ये लो मम्मी जी आपकी चाय। खुशी सो रही है क्या? हाँ जी मम्मी जी, मैंने भी सोचा सोने दूं। रोज तो सुबह जल्दी जगती है जॉब के चक्कर में। आज छुट्टी थी, माँ सो जाएगी, नींद भी पूरी हो जाएगी उसकी। हाँ बड़ी बहू, सही किया तूने। मैं तो इतनी खुश नसीब हूँ, मैंने अपनी दोनों बहुओं को भी देख लिया और दोनों बहुएं भी भगवान के दया से इतनी अच्छी मिली मुझे। तो मैं तो बस। मम्मी जी आपकी बहुएं तभी अच्छी हैं क्योंकि आप अच्छी हो। अरे बड़ी बहू, मैं सोच रही थी आज है ना छोटी बहू से ना कढ़ी बनवाते हैं। बहुत टाइम हो गया उसे कढ़ी बनाए हुए। वैसे तो वो नौकरी के चक्कर में है ना खाना बना ही नहीं पाती है। आज उससे कह के ना कढ़ी बनवाते हैं। मम्मी जी मैं बना देती हूँ ना कढ़ी, एक दिन की तो छुट्टी है उसकी, रहने दो उसे, मैं ही बना दूंगी। अरे कढ़ी बनाना कौन सा लंबा चौड़ा काम है, जा कह दे उससे, बना देगी। अच्छा ठीक है, कह दूंगी। अरे खुशी, वो मम्मी जी कह रही थी कि कढ़ी बनानी है और उन्हें तेरे हाथ की ही खानी है, तो तू बना देना। ये कहो ना कि आपको खाना बनाना ही नहीं है आज। मम्मी जी का झूठा नाम क्यों ले रही हो? और वैसे भी आज संडे है और आज मेरी छुट्टी है। आज मैं कोई काम नहीं करूंगी बस। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मम्मी जी का नाम क्यों लूंगी ऐसे? उन्होंने ही बोला है कि खुशी को बोल देना कि वो कढ़ी बना देगी। उन्हें लग रहा था कि पूरे हफ्ते तो वो तुम्हारे हाथ का खाना खा नहीं पाती, तो वो बना देगी तो वो खा लेंगी। तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मन था उनका, तो कह दिया उन्होंने। हाँ तो मैं नहीं बना रही आज, मैं आराम करूंगी आज बस। अब मम्मी जी से कहूंगी कि खुशी ने कढ़ी बनाने से मना कर दिया है तो उन्हें बुरा लगेगा। क्या करूं, ऐसा करती हूँ खुद ही बना देती हूँ। अभी तो मम्मी जी बाहर गई हुई हैं, आएंगी तो कह दूंगी कि खुशी नहीं बनाई है। बड़ी बहू। हाँ जी मम्मी जी। अरे बड़ी बहू, आज याद है ना, तेरे बुआ जी के बेटे की सगाई में जाना है, तो टाइम से तैयार हो जाना और खुशी को भी बोल देना कि तैयार हो जाएगी। और हाँ, तुम दोनों ना भारी भारी साड़ी पहनना, वहां पे सारे रिश्तेदार आएंगे, सब देखेंगे। मेरी दोनों बहुएं सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी, कह दूंगी मैं उससे। और तेरे को लगे ना कि तेरे पास भारी साड़ी नहीं है, तो ऐसा करना, खुशी से मांग लेना। उसकी तो अभी अभी शादी हुई है, नई नई साड़ियां हैं उसके पास, उन्हीं में से पहन लेना एक। मम्मी जी मेरे पास भी रखी है भारी साड़ी, मैं उन्हीं में से पहन लूंगी। आपको याद तो है 2 साल पहले हुई थी वो चाचा की बेटी की शादी, वही साड़ी मेरी नई की नई रखी है, वही पहन लूंगी मैं। अरे तेरे चाचा की लड़की की शादी को भी 2 साल हो गए हैं, इतनी पुरानी साड़ी पहनेगी क्या? जैसे कह रही हूँ ना, खुशी से ले लेना, उसके पास है नई नई साड़ियां। और तो कहती हूँ ना मैं तुझे कि बहू एक आधी नई साड़ी ले ले, पर तू हर बार मना कर देती है कि नहीं रखी है मेरे पास। अरे नहीं मम्मी जी, वो नहीं तो देवर जी की शादी के टाइम पे भी तो ली थी मैंने, उन्हीं में से पहन लूंगी मैं। ना ना, वो साड़ियां, अरे वो तो सबने देख ली हैं। तू है ना खुशी से ही मांग लेना। और तेरे को लग रहा है कि तुझे चाहिए नई साड़ी, तो तू ले आना, हो जाएगी। अब तो सब तैयार कर देती हैं एक दिन में। खुशी से ही पूछ के देखती हूँ, नहीं तो मम्मी जी मुझे फिर नहीं दिलवाएंगी साड़ी, खामा का खर्चा हो जाएगा। खुशी, वो मम्मी कह रही थी कि बुआ जी के लड़के की सगाई में जाना है आज, तो तैयार हो जाना टाइम से। ठीक है दीदी, हो जाऊंगी तैयार मैं। खुशी, वो मैं कह रही थी कि क्या मैं तेरी साड़ियों में से एक साड़ी ले लूं पहनने के लिए? क्यों दीदी, आपके पास क्या साड़ियाँ खत्म हो गई हैं? हमारे पास वो थोड़े लेटेस्ट डिजाइन की साड़ियां हैं ना, तो मम्मी जी कह रही थी कि मैं तुझसे ले लूं। मुझे तो आपकी एक बात समझ में ही नहीं आती कि आप ये हर चीज में मम्मी जी का नाम क्यों लेती हो। सुबह भी आपने कढ़ी बनाने के लिए यही कहा कि मम्मी जी ने बोला कढ़ी बनाने के लिए। अगर मम्मी जी ने कहा होता ना तो आप मुझसे ही बनवाती कढ़ी। वो तो आपने खुद इसलिए बनाई ताकि आपका झूठ सामने ना आ जाए। और वैसे भी मेरी सारी साड़ियाँ महंगी हैं, और महंगी साड़ियों को पहनने के लिए भी है ना, उन्हें संभालने का तरीका आना चाहिए। गंदी कर दी तो आपने। खुशी, ये क्या तरीका अपनी जिठानी से बात करने का? ऐसे बात करते अपनी जिठानी से? बड़ी बहू, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये तुझसे ऐसे बात भी करती है। और जो कढ़ी बनाने की बात हुई थी ना, वो मैंने ही कहा था
इससे कि जाके है ना छोटी बहू को बोल दे कि वो कड़ी बना देगी। पर इसने पता भी है क्या किया, इसने खुद कड़ी बना के मुझसे कहा है कि वो कड़ी तूने बनाई है। अरे ये मुझे कुछ बताती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये झूठ बोल रही है या ये गलत है। अरे ये सब तो ये छिपाती रही ताकि मुझे कुछ बुरा ना लगे और मैं ये सोच के उदास ना हो जाऊं कि मेरे दोनों बहुएं लड़ती हैं। छोड़िए ना मम्मी जी अब। अरे नहीं बड़ी बहू, बोलने दे मुझे आज। तुझे क्या लगता है ये तुझे जवाब नहीं दे सकती? ये हर चीज का जवाब दे सकती है तुझे, पर बस यही सोच के चुप हो जाती है ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। और जो तू इसे साड़ी देने के लिए मना कर रही है ना, भूल मत, यही है जिसने बिना सोचे समझे अपनी शादी के सारे जेवर तेरी शादी में ऐसे के ऐसे दिलवा दिए थे, क्योंकि उस टाइम हमारा ब्योत नहीं था कि हम नए जेवर बनवा सकें और तुझे चढ़ा सकें। अरे इसने तो इतनी आसानी से तुझे अपने सारे जेवर दे दिए, ये कह के अरे मम्मी कोई बात नहीं, वो भी तो मेरी छोटी बहन जैसी है, मैंने जेवर पहने या उसने पहने एक ही बात है। और तू आज इसे अपनी एक साड़ी देने के लिए मना कर रही है। तुझे क्या लगता है ये नई साड़ी नहीं खरीद सकती? ये है ना तुझसे भी ज्यादा महंगी साड़ी खरीद सकती है। अरे ये तो बेचारी बस इसलिए चुप हो जाती है ताकि खर्चा ना हो जाए। तेरी शादी के टाइम पे भी ना इसने मुझसे बस यही कहा था कि मम्मी चाहे मुझे तो हल्की सी साड़ी दिलवा देना, पर खुशी को ना भारी से भारी साड़ी देना, महंगी से महंगी। भूल मत, जेठानी है ये तेरी, तो इसे बात करते टाइम है ना अपनी बातों का ना थोड़ा लहजा रखा कर। सॉरी दीदी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। चल बड़ी बहू तैयार हो जा, बाजार चलते हैं, नई साड़ी दिलवा के लेके आऊंगी मैं तुझे। रुकिए मम्मी जी। दीदी आप मत जाओ बाजार, आपको मेरी अलमारी में से जोन सी साड़ी पसंद आए आप वो ले लेना। अब से मेरी चीजों पे पहला हक आपका है दीदी। और मम्मी जी, कढ़ी तो मैंने नहीं बनाई, मैं अभी अभी सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, सब साथ में बैठ के पियेंगे। और दीदी जब तक मैं चाय बना के ला रही हूँ आप मेरी अलमारी में से साड़ियां देख लो, जोन सी आपको पसंद आए आप वो ले लेना। ठीक है खुशी।